कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कॉपर। कॉपर। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कॉपर है। Cu कॉपर। Cu। प्रकृति में पागल हो भाई क्या जी? अरे कॉपर से ऊर्जा मिलत है? इम्पॉसिबल बात है। ऊर्जा तो सूरज से मिलता है ना। है ये नए नए खिलाड़ी आए हैं और ये तो गुड़ गोबर कर दे रहे हैं। टोटल का टोटल गुड़ को गोबर बना दे रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रट करके आए हो क्या खेलने के लिए? रट्टा मार करके मत खेलो, इससे खेलो भेजा से। आप बताइएगा कि आंख में मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। लॉक किया जाए। उत्तल लेंस लॉक किया जाए। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। गजब बात है और बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए तो मेरे प्यारे कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। चलिए तो आज के एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये रहेगा आज साइंस से क्वेश्चन। ठीक है, तो इनसे हम मात्र 10 क्वेश्चन पूछेंगे। आज 10 क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक है, और अगर ये 10 में 10 बता दे रहे हैं तो ये KBB कौन बनेगा? बिस्कुट पति। मतलब ये बन जाएंगे बिस्कुट पति। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी तुलसी पूजन डे। ठीक है, आपको तुलसी जो पूजन डे है उसका बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है, तो तैयार हैं आप? यस सर। तो शुरू करें। यस। तो ये पूर्ण रूप से तैयार है। कौन बनेगा बिस्किट पति खेलने के लिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए विद्युत चुंबक बनाने के लिए, समझिएगा बात को, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है? नरम लोहा। गरम लोहा। नरम लोहा। नरम लोहा। यस सर। लॉक किया जाए? हैं? यस सर। चलिए इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है? 220 वोल्ट प्रति धारा होती है। 220 वोल्ट प्रत्यवर्ती। प्रत्यवर्ती या परवर्ती? धारा। प्रत्यवर्ती धारा। अरे भाई हड़बड़ाइए मत। आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं? हड़बड़ा दिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। प्रत्यवर्ती धारा होता है। 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा। लॉक किया जाए? यस सर। चलिए थोड़ा सा ये गड़बड़ा रहे थे। प्रत्यवर्ती कहने में घबरा जाते हैं ना। यहाँ कुर्सी पर आते हैं तो सीट पे तो बैठ करके कोई बता सकता है। तो चलिए आपके जवाब को लॉक करें। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। 250 लोग बोलता है लेकिन 250 नहीं रहता है, 220 ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आंख के जिस भाग पर बनता है उससे क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना। यस सर। अच्छा रेटिना कहते हैं। थोड़ा सा ज्ञानवर्धक अगर आपके अंदर है तो ये रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रेटिना अंग्रेजी शब्द है। क्या होता है हिंदी में? रेटिना का हिंदी क्या होता है? चलिए नहीं जा रहे आप, हम बता दे रहे हैं दृष्टि पटल। ठीक है ना, रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है देखिए कभी दृष्टि पटल दे देगा रेटिना, आप या रेटिना याद करके जाओगे, दृष्टि पटल नहीं जानोगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताओगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अंतिम दूरी, मतलब अंतिम वो देखने के लिए उसका अंतिम दूरी कितनी होती है? अनंत पर। अनंत। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। चलिए इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। मैं इसमें ऑप्शन आपको दूंगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। नंबर 1 नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। इनसे 5 क्वेश्चन पूछा गया और 5 का सही जवाब सही दे दिया। ठीक है, आप बताएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे। फैराडे। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर।
चलिए इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। ओके, अगला बताएंगे आप, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे कौन सा दोष हुआ है? उसके दूर दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। हाँ, दूर दृष्टि दोष। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। चलिए, तो इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। थोड़ा सा इसको ज्ञानवर्धक मैं बना देना चाहता हूं कि निकट दृष्टि दोष में मेरे प्यारे, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है वो निकट की ही वस्तु को देखता है, ठीक है, दूर को दिखाई उसको नहीं देता है। ये भ्रम में मत रहिएगा कि निकट का दृष्टि दोष हुआ है तो निकटे दिखाई देगा, ठीक है, आप डिटेल में जब पढ़े होंगे तो पता होगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हुआ तो उसको दूर की ही वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ओके, और इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब निकट का नहीं देख रहा, साफ दूर का देख रहा, अर्थात उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है नहीं। चलिए, तो बहुत सुंदर जवाब आया आपका। 7 क्वेश्चन में 7 सही जवाब दे दिए। आपसे 3 क्वेश्चन और पूछेंगे और आप बन करके चल जाइएगा KBB। ओके, और नहीं तो SBB मतलब शैलेश बनेगा बिस्कुट पति। ओके, आप बताएंगे साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने में किस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होती है? साग सब्जी विघटित होकर के कंपोस्ट जो बनता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी। यस सर। लॉक कर दिया जाए? चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। 8 क्वेश्चन हो गया ना, 2 क्वेश्चन और बताएंगे आप और KBB बन करके जाएंगे। आप बताइए कि क्या पूछे अब बताइएगा, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के द्रव पर? कमरे के द्रव पर ना भैया, पारा। कमरे का ताप पे पारा। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, जो सीसा और टीन से मिलकर के बना हुआ है? सिल्वर। लॉक किया जाए? यस सर। अरे रे, ये तो गलती कर दी है, ये बिल्कुल सही जवाब आपका नहीं है। सिल्वर के जगह पर अगर शोल्डर कह देते हैं ना तो बड़ा सुंदर होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन का क्षमा मैं करूंगा और अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। 9वां क्वेश्चन था ना, 2 क्वेश्चन और पूछेंगे हम, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 2। यस लॉक? यस सर। गुड। अगला आप बताएंगे, एक क्वेश्चन और, नहीं तो आपके गलत बता दिए हैं, नहीं तो आप बन गए रहते, ठीक ना। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनिएगा, ठीक है। समीकरण CaCO3 अभिक्रिया के चिन्ह, तीर के चिन्ह, CaO + CO2, ये बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। वियोजन या अपघटन को लॉक किया जाए और इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है, सही है। चलिए, सीट खाली कीजिए, ये बन गए। चलिए, नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं KBB खेलने के लिए, तो इनसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। तैयार हो ना भाई? थोड़ा अच्छे से बढ़ जाओ, टाइट बढ़ जाओ। चलिए, इनसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अब बताना कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है? बहुत अधिक। थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिएगा। बहुत अधिक को लॉक किया जाए क्या? यस सर। चलिए, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। लघु पथन जब होता है, शॉर्ट सर्किट की क्रिया जब होती है तो धारा का मान बढ़ जाता है। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है, लॉक कर दे रहे हैं, आप लॉक कीजिएगा, ठीक है। अब बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। लॉक किया जाए? यस। चलिए, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 2 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए। अगला बताएंगे आप, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? 220 ओम। 220 ओम। लॉक किया जाए? यस। चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? साइन I बटे साइन R। साइन I बटा साइन R को लॉक किया जाए? यस। चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य है, मतलब कितना इसके बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल को लॉक किया जाए क्या? यस। चलिए, इनका जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है।
चलिए आगे आप बताना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, माने कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। हाँ। लॉक किया जाए? यस। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। आपसे हम क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछ चुके, नहीं 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विभवांतर जो है किसका एसआई मात्रक है? ओल्ट। ओल्ट का। हाँ। लॉक किया जाए? यस। लॉक कर रहे हैं। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। विभवांतर जो है वोल्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। ठीक है, अगला बताएंगे आप कि बताना कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? चलिए बताओ कि वायु में प्रकाश की चाल कितना है, बताइए। वायु। हाँ 3 लाख हाँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को लॉक किया जाए? हाँ। 3 लाख वायु में, 3 लाख या निर्वात कहिए, निर्वात और वायु में अंतर होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो चलिए इनका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही मान लिया गया है। तो आपके जवाब को लॉक किया जाए क्या? यस। चलिए इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, आपसे हो गया क्वेश्चन 8 गो, एगो क्योंकि गलती किए थे, ठीक ना। 2 क्वेश्चन और हम पूछेंगे। आप बताना कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ है उसको कौन से लेंस से उपचार किया जाएगा? उसके उत्तल। चश्मा में कौन सा लेंस लगेगा? कौन? निकट उत्तल। दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को अवतल। उत्तल है, उत्तल या अवतल? उत्तल। उत्तल। हाँ। लॉक किया जाए? यस। चलिए इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही नहीं है और ये 2 क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिए और यहाँ पे ये KBB से विचलित हो गए। और चलिए आप सीट खाली कीजिए। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, बैठे रहिए, 1 मिनट बैठे रहिए। निकट, सीधी से बात समझिए आप अपने लैंग्वेज में से। निकट माने आवता, आवता माने अवतल। अगर निकट दृष्टि दोष किसी को हुआ है तो निकट माने आवता, तो अवतल लेंस से उपचार करेंगे और दूर जब हुआ तो उत्तल से करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए तो ये ज्ञानवर्धक हो गया अगर आपको अच्छा लगा, लेकिन ये थोड़ा सा दुख की बात हुआ कि आप नहीं बता पाए। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाहेंगे। चलिए चलिए तो नेक्स्ट कैंडिडेट नहीं जीत पाए हैं, ठीक है, तो इनसे पूछ रहे हैं। अब बताना, तैयार हो ना? हाँ। चलो बताना कि वो कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। सोडियम। लॉक किया जाए? यस। चलिए इनके जवाब को लॉक कर रहे हैं। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताना आप कि निम्न में से किस हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ऑप्शन हम नहीं देंगे, आप बता दीजिए। C3H4। C3H4 में यस 3 हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन में। यस। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें 3 आबंध पाए जाते हैं। लॉक कर दें? यस। चलिए इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताना आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? CHO। CHO। लॉक किया जाए? यस। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताना कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कॉपर। कॉपर। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कॉपर है। Cu कॉपर। Cu। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कॉपर है। यस। बिल्कुल गलत जवाब है। कहिए पागल हो भाई क्या जी? अरे कॉपर से ऊर्जा मिलत है? इम्पॉसिबल बात है। ऊर्जा तो सूरज से मिलता है ना। है ये नए नए खिलाड़ी आए हैं और ये तो गुड़ गोबर कर दे रहे हैं। टोटल का टोटल गुड़ को गोबर बना दे रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रट करके आए हो क्या खेलने के लिए? रट्टा मार करके मत खेलो, इससे खेलो भेजा से। अरे हम पूछे हैं कि प्रकृति मेरे भैया सूरज पृथ्वी पर ऊर्जा तो मेरे को सन से मिलता है, कॉपर से खाक मिलता है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछेंगे, अगर ये बता देंगे तो बने रहेंगे, नहीं तो इनको भी साइड करेंगे हम। अब बताओ हैं हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उत्पादक। हाँ। बोल्ड आवाज में बोलो, डरो मत। उत्पादक। उत्पादक। ये खेल है, एकदम फ्री होकर के खेलो ना। है उत्पादक कहेंगे हरे पौधे को। अच्छी जवाब है, थोड़ा सोच समझ करके जवाब दीजिए। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवृद्धि अंग। समवृत अंग। हाँ। लॉक किया जाए? यस। बिल्कुल सही जवाब। कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए? 5 क्वेश्चन का नहीं जी, 4 का। हाँ 5 क्वेश्चन का सही जवाब दिए, ठीक ना। एक गलत जवाब दिए हैं। अच्छा आप बताना भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
उपचयन। उपचयन Yes. लॉक किया जाए। Yes. इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप बताना कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी जीव है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी जीव है, आप बताना। मनुष्य, गाय, भैंस, केचुआ। बता दो कौन है? केचुआ। केचुआ Yes. लॉक किया जाए। Yes. केचुआ को लॉक किया जा रहा है, द्विलिंगी जीव है। बहुत सुंदर जवाब। अगला बताना आप कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, आप बताना। तालाब, नदी, पोखर, कुआं। कुआं। कुआं Yes. लॉक किया जाए। Yes. बिल्कुल सही जवाब। कुआं का जो जल है वो भूमि का जल है, भूमि के अंदर का जल है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए इनसे? 8 क्वेश्चन। मात्र 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। अगर सही जवाब दे रहे हो तो आप बन करके चले जाओगे केबीबी, ठीक है। अब वरना नहीं। अब बताओ कि आप बता देना कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। 2 Yes. लॉक किया जाए। यस। बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, जो पिछले कैंडिडेट से हम पूछे थे। सही जवाब है। अब बता दो एक क्वेश्चन और हम पूछेंगे कि क्वेश्चन ये रहेगा आपका, और ये का चाल कांच में कितना है? 2 लाख प्रति सेकंड। 2 लाख प्रति सेकंड। क्या प्रति सेकंड? किलोमीटर, मीटर कुछ भी तो होगा ना जी। किलोमीटर। किलोमीटर। 2 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर। अरे प्रति सेकंड किलोमीटर कैसे होगा भैया? 2 लाख किलोमीटर प्रति 2 सेकंड लाख होगा। किलोमीटर। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। Yes, sir. 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर। लॉक कर दें। Yes, sir. चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आप बन गए बिस्किट आ गए हैं केबीबी खेलने के लिए। और इनसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे। अब बताना, थोड़ा सा इस तरह से हो जाइए, थोड़ा सा इधर होइए। अरे चेहरे को घुमाइए ना। अरे चेयर घुमाइएगा तब ना, अपने से घूमने से थोड़ी होगा। चलिए हाँ, बताना आप कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R, प्रवाही धारा I के बीच संबंध क्या है? आर बराबर भी बटा आई। R बराबर V बटा I को लॉक किया जाए। यस सर। R बराबर V बटा I इनका जवाब है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। वाह, बहुत सुंदर। अब बताना 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर को लॉक किया जाए क्या? यस सर। चलिए इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताना आप, विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पर आधारित है? धारा हाँ जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। धारा- अरे लड़का लेकर बोलिए, धारा- लड़के तो क्या हुआ? के हाँ। धारा के उसमें प्रभाव पर। धारा के उसमें प्रभाव पर यस लॉक कर सर। दें। यस सर। बहुत सुंदर जवाब। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए, अल्लाह जाने शर्माने के लिए नहीं। बात समझे? 3 क्वेश्चन का जवाब इन्होंने सही दे दिया। चौथा क्वेश्चन आप बताना, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र। यस सर। लॉक कर दें। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अगला बताना आप, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, मतलब वो कौन कण है जो गतिशील हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. लॉक किया जाए। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल सही है। गजब हाल है। आप बताना कि जब जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं आप, नहीं है, कौन नहीं है? ठीक है, तो आप बताना कि वो है पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय बोलिए। ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। Yes. नाभिकीय ऊर्जा को लॉक कर दिया जाए। Yes. ये जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लॉक किया जाए। यस। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही मस्त है। अगला बताएंगे आप, पवन। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा यस सर। पवन की चाल होनी चाहिए। यस। लॉक कर दें। यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 7 क्वेश्चन का जवाब ये सही दे दिए और शायद लग रहा है कि आप केबीबी बन जाइएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को
गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, उत्पादक निकलता है, बताइए। NO2 हाँ। और O2। NO2 और O2 Yes, लोके जाए। Yes, sir। चलिए इनके जवाब को लोके जाने के जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताना 9वां क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लोरोक्षार और क्लोरोक्षार अभिक्रिया। क्लोरोक्षार अभिक्रिया। Yes, sir। क्लोरोक्षार अभिक्रिया, हाँ? यही क्वेश्चन का जवाब है। लोग कहते हैं यस सर। हाँ, इनका जवाब बिल्कुल नहीं गलत नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछेंगे आप, एक क्वेश्चन और, ठीक है, कि लो कीजिए। Na2CO3 इंटू 10H2O ये किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, अगर इसका जवाब सही दे रहे हैं तो आप KBB बन करके चले जाइएगा। आप बताइए कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2 हाँ, H2O Na2H2O, Na2 हाँ CO3 हाँ हाँ, इंटू H2O। H2O, यस सर। H2O यस सर। लॉक किया जाए। Na2CO3H2O को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इनका तो 10 छोड़िए दिए। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है तो 10 तो आपका गायब हो गया, लेकिन एक मौका इनको हम देने जा रहे हैं और अगर सही बता दिए ना तब बनिएगा, नहीं तो नहीं बन पाइएगा। ओके, आप बताइएगा कि आंख में, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव आंख नेत्र में या आंख कहिए कौन सा लेंस होता है, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? उत्तर लेंस। उत्तर लेंस Yes, लॉक किया जाए। यस सर। उत्तर लेंस लॉक किया जाए। मानव नेत्र में उत्तर लेंस होता है, गजब बात है और बिल्कुल ही सही जवाब है। आप बन के